पाप का घड़ा भरता है ना तो अपने आप वो ऊपर से बहने लगता है। कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। जब सजा मिलने का वक्त आया है तो उनको डर सता रहा जा रहा है कि भाई मैं एनकाउंटर भी हो सकता हूँ, मेरी गाड़ी भी पलटी जा सकती है। जब बाबा जी बोल दिए हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा तो अतीक अहमद भी सोच रहे हैं कि भाई हमारा भी ना हो जाए ऐसे एनकाउंटर, और अत्याचारियों के साथ ऐसे ही बुलडोजर चलाते रहे, सख्त कार्रवाई करते रहे। हम सब सपोर्ट में हैं। हर राज्य में योगी राज आना चाहिए ताकि भूमाफियाओं का वही हाल हो जो यूपी में हो रहा है। जो कार्रवाई हो रही है, जो भी जो माफिया हैं, गैंगस्टर हैं, वो भी जो पिछली सरकारें हैं जो आज प्रतिपक्ष में हैं, उनके संरक्षण में जो है वो पनपे हैं, और वही इतने सारे उन पे जो कार्रवाई अब हो रही है, और उनके जो है पाप का जो है घड़ा फूट रहा है। तो अब इनको संरक्षण इन्होंने दिया है, और अब उन्हीं के पक्ष में क्यों आ रहे हैं ये लोग? उनके पक्ष में इसलिए ले आएंगे कि उन्होंने इनको बढ़ावा दिया, वोट बैंक बनाया उन्होंने। अब वो वोट बैंक ख़त्म हो रहा है, इसलिए पक्ष में मोदी के खिलाफ, योगी के खिलाफ आना ही आना है इनको, ऑटोमेटिक है। कोई मेरे को मार रहा है और मेरे को जो छुटा रहा है या बचा रहा है, अगर मैं उसका साथ नहीं दूँगा तो ये तो चढ़ जाएंगे हावी होके। इसलिए योगी का साथ देना चाहिए और देते रहना चाहिए, अगर हिंदू तत्व रखना है तो। बिल्कुल, आता हूँ मैं आपके पास में। आपका क्या कहना है, जिस तरह से जो गैंगस्टर हैं, जो भूमाफिया हैं, जिन्होंने गलत काम किया है, उन पे कार्रवाई हो रही है, बाबा कार्रवाई कर रहे हैं, कहते हैं कि जो भी गलत काम करेगा, जो भी माफिया होगा, हम उनको मिट्टी में मिला देंगे। तो आपका क्या कहना है, क्या जो हो रहा बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है सब। अच्छा हो रहा है? हाँ, अच्छा हो रहा है। तो क्या लगता है आपको कि क्या इससे पहले की सरकारों ने इनको इतने बड़े जो है पूरा साम्राज्य इनको बनाया हुआ है, बड़ी बड़ी जो मकान, सरकार भ्रष्ट थी, अब जो धराशायी हो रहा है वो ठीक हो रहा है। तो क्या लगता है आपको कि पहले भी जो इनको संरक्षण जो है ये पिछली सरकारों ने दिया है, और अब भी जो इनके लिंक जो है, जितने भी जो पकड़े जा रहे हैं, जिनकी जांच चल रही है, जो इस हत्याकांड में जो इन्वॉल्व थे, वो उनके कार्यकर्ता आ रहा है कि वो समाजवादी, कोई समाजवादी पार्टी के हैं, कोई बहुजन समाज पार्टी के। तो आपको क्या लगता है कि वो कहते हैं कि हमारे लोग नहीं हैं? नहीं, सब उन्हीं के थे ज़्यादा, सबसे जो है चोर हैं जो है सब। और आज जो है कुछ भी कहें जो है, लेकिन सब वही हैं पुराने गढ़वाली समाज जो है। और जो बाबा कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं जो है। हाँ, सही काम कर रहे हैं, होना चाहिए जो है। तो आपको क्या लगता है पिछली सरकारों ने क्यों संरक्षण दिया, आखिर में इतना तुष्टिकरण करने के, इतना बड़ा जो है गैंगस्टर बन गए? जी बिल्कुल, पिछली सरकारों की जो आधारशिला थी ना, वो बदमाशी, लूट खसोट पे थी। मुलायम सिंह थे, बहुत ही निम्न परिवार से आए थे, हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए। बहन जी एक छोटे से अतीक अहमद जो गैंगस्टर हैं, वो एक तांगा चलाने वाली के बेटे थे। तो अब बताओ आज कितने जो है अकूत संपत्ति, वो हजारों की करोड़ों की संपत्ति, तांगा चलाना तो एक उनका दिखावा था, अंदर तो उनकी बदमाशी, छीना झपटी। मैं कहता हूँ एक छोटा सा चैन स्नेचर आप देखिए, जो रोड से चैन झपट रहा है, वो भी अगर डेली एक चैन छीनेगा या एक महिला का उत्पीड़न करेगा वो करोड़पति बन जाएगा। इन्होंने तो हजारों लोगों को सताया है, इन्होंने मर्डर भी किए हैं, लूट खसोट भी की है, फिरौतियाँ भी की हैं, और राजनीतिक संरक्षण रहा है, राजनीतिक दलों के लिए काम किया है। एक उनके मसीहा बन के ये लोग उतरे हैं, तो फल फूल रहे थे, सालों से चल रहे थे। अब क्योंकि 50 साल 60 साल बाद में एक ऐसा बदलाव आया है समाज में, इन लोगों को टारगेट किया गया है, तो जो इनके संरक्षण थे, जो इनके कर्ता तो दुख हो गई। चाहे वो मुलायम सिंह यादव हैं या अखिलेश यादव हैं या जो भी है, या बहन जी हैं या कांग्रेस ही हैं, उनको बुरा लगेगा ना, क्योंकि हट के कार्रवाई हो रही है। उनका पालन पोषण नहीं किया जा रहा, उनको संरक्षण नहीं दे रहा, उनको शूट किया जा रहा है, उनकी कलाई खोली जा रही है, तो इन लोगों को दुख होगा इस चीज़ का। बाबा जिस तरह से जो देखो, सबूत मिटाना सबसे बड़ी बात है। बाबा खिन्न थे परसों से, जब अखिलेश यादव जी ने, नेता प्रतिपक्ष भी हैं वो, उन्होंने ये तंज दिया उनको, तो उन्होंने बोला कि हम जो है कार्रवाई करके दिखाएंगे, और ऐसे कार्रवाई कर रहे हैं कि जो सबूत मिटा रहे हैं। राजू पाल को हत्याकांड में जो गवाह थे, उनको इस तरह से मारा गया। तो आपको क्या लगता है कि क्यों ये इस तरह की जो है जंगल राज हो रहा है? क्योंकि वो समझ नहीं रहे हैं। जब बाबा जी बोल दिए हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो मिट्टी में मिलाने के लिए सबको मिट्टी में नहीं मिला रहे हैं। जो अपराधी है, उनका कहना साफ है कि जो अपराधी है, जो गैंगस्टर है, बदमाश है, चोरी डकैती में काम करता है, किसी की बहू बेटी के साथ अत्याचार कर रहा है, उसके साथ मिट्टी में मिलाने का कार्य हमारे योगी आदित्यनाथ जो सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, कदम उठाए हैं, वो सदन में उठा लिए हैं, बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं, और इन बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्त करने वाले हैं। तो बाबा जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम सब बाबा जी के साथ में हैं।
अगर जो जनता उनके सपोर्ट में है तो हमारे विपक्ष हो चाहे जो भी है, जनता ने उनको सत्ता पर बैठाया है तो जनता उनके सपोर्ट में है। और अत्याचारियों के साथ ऐसी बुलडोजर चलाते रहें, सख्त कार्रवाई करते रहें, हम सब सपोर्ट में है। ये नहीं है जाति और धर्म की लड़ाई यहाँ नहीं है। कुछ मुसलमान कहते हैं कि हाँ मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं बाबा जी, कुछ कहने को आ रहा है, तो ये सब जो है वो भाई ही हैं हमारे। ऐसा नहीं है हिंदू सिख ईसाई, हमारे ये सब क्या है, अपने हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम उनको भाईचारा मान कर रखते हैं। ये ज़रूरी नहीं है हमारे शरीर में जो ब्लड है वही हमारे मुसलमान भाई में ब्लड है। तो वहाँ विचारधारा जो है, विचार उनका जो है गलत है। जो अपराधी है, चाहे हिंदू अपराधी हो, चाहे मुसलमान अपराधी हो, चाहे सिख अपराधी हो, चाहे जो भी धर्म के अपराधी हैं, अपराधी की जाति नहीं होती है। लेकिन अतीक अहमद अब डर इतने भयभीत हैं, वो कह रहे हैं कि हमें साबरमती से यहाँ शिफ्ट मत करो, क्योंकि उनको वापस आने की बात हो रही है। यूपी के जो अपराधी हैं तो यूपी में जो है केस चलेगा, वो साबरमती में गुजरात में, उनको डर सता रहा है कि मेरी भी कहीं गाड़ी न पलट जाए। उनकी मिसिज जो है बार बार जो है योगी जी से गुहार लगा रही है। तो क्या लगता है कि जैसे विकास दुबे के जो है उनका ये याद आ रहा है, तो क्या लगता है क्या? देखो अब यहीं आ गई बात, जैसे कि विकास दुबे तो ब्राह्मण ही थे। जब हमारे योगी जी बाबा जी जब अपने ब्राह्मण समुदाय को नहीं छोड़े थे तो अपराधी ही विकास दुबे, लेकिन जब उनको नहीं छोड़े, जा कर के मध्य प्रदेश में एमपी में उनको बॉर्डर पर पकड़ लिए, ढेर कर दिया गया, इनकाउंटर कर दिया, तो अतीक अहमद भी सोच रहे हैं कि भाई हमारा भी ना हो जाए ऐसे इनकाउंटर। इसलिए अपने बचाव के लिए वो प्रस्ताव जारी करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए हैं अपनी। तो इसलिए वो अपने संरक्षण बचाने के लिए सोच रहे हैं कि हमारी भी गाड़ी कहीं ना पलट जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है, गाड़ी पलटने का अर्थ अलग सोच रहे हैं लोग। तो वो गाड़ी नहीं पलटेगी क्योंकि वो कानून के दर्जे में आवे। अंसारी भी तो सुरक्षित लेके आए। हाँ तो भाग रहे थे, विकास दुबे तो भागने की कोशिश। हाँ विकास दुबे तो गाड़ी के ड्राइवर से ही झपटा छीनी करने लगे। इसलिए भाई जो है ईश्वरीय माया है, एक प्रकार की ईश्वरीय माया, जब उनका विनाश का पाप का घड़ा भरता है ना तो अपने आप ऊपर से बहने लगता है। तो अगर सही रूप से सही तरीके से अगर कानून के दर्जे में आते हैं तो हमारी पुलिस प्रशासन, हमारी सरकार हाँ हमेशा उनके सेवा में कार्यरत रहेगी, हमेशा सेवा करेंगे। ऐसी बात नहीं है, भले ही आप अपराधी है लेकिन अपराधी के तौर पर जो सजा होनी चाहिए वो हमारा कानून देगा। हाँ, आपको क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी जैसे सुरक्षित लाए हैं और वो उनको यही डर सता रहा है कि विकास दुबे का जिस तरह से जो है गाड़ी पलटी है, ये अतीक अहमद को बार बार उनकी मिसेज जो है यही बात जो है योगी जी से कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जा रही है, तो आखिर में डर क्यों लग रहा है साबरमती से वापस आना है? देखिए, एक कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ये अपराधी है, अंदर से भी अपराधी है, बाहर से भी अपराधी है। जब सज़ा मिलने का वक्त आया है तो उनको डर सता जा रहा है कि भाई मैं एनकाउंटर भी हो सकता हूँ, मेरी गाड़ी भी पलटी जा सकती है। तो डर सच्चा है और बिल्कुल होगा, यही होगा। गाड़ी भी पलटी जा सकती है, सज़ा भी मिल सकती है, फांसी भी मिल सकती है, एनकाउंटर भी हो सकता है। अपराधी है ना, अपराध किया है तो उसकी सज़ा बराबर मिलेगी। डर बिल्कुल सही है। भागने की कोशिश करेंगे तो भी मारे जाएंगे, और बिल्कुल एक साथ क्या ना बिल्कुल बुत की तरह खड़े हो जाएंगे तो भी मारे जाएंगे, क्योंकि अपराध क्या है, अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। अब उनको बड़ा डर सता रहा है। साबरमती जेल में है गुजरात में, वापस आने की बात हो रही है, घबराहट ये है, पूरा परिवार उनको जो है योगी जी से गुहार लगा रहे हैं कि अनकाउंटर मत करना, इनको वहीं रहने दो। वो इसलिए चाहते हैं कि अगर हम यूपी की जेलों में आ जाएंगे तो अखिलेश जी या कांग्रेस हमारी हेल्प कर सकती है, गुजरात में तो वो आएंगे नहीं, इसलिए वो गुहार लगा रहे हैं। और मारे तो जाना ही है, ये मारे तो जाने हैं। कानून अपने हिसाब से मारेगा, अब इनको अपने हिसाब से मारेगा। तो ये चाहे कोई भी अपराधी हो, ये प्रदेश में या देश में इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, प्रदेश में उत्तर प्रदेश में क्या? अगर उसकी संपत्ति इतनी ज़्यादा हो गई है कि नहीं हो सकती, किसी भी 5 साल में 10 साल में डबल कर सकता है, 10 गुना संपत्ति कर लिए तो वो बदमाश है। बिल्कुल। तो बाबा जी क्या कहेंगे आप, जो जितने भी जो गैंगस्टर हैं, जितने भी जो है माफिया हैं, वो पूरे देश में इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए कि केवल यूपी में? नहीं, पूरे देश में होनी चाहिए, पूरे देश में। हाँ, पूरे देश में होनी चाहिए, परंतु योगी ऐसे मुख्यमंत्री खुले हैं नहीं। ऐसे जैसे अब राजस्थान में चले जाओ, वहाँ कांग्रेस बैठी है, वहाँ तो हो ही नहीं सकता।
वहाँ तो शरीफ आदमी मारा जा रहा है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान है तो वहाँ हो रहा है, वहाँ भी शरीफ आदमी मारे जा रहे हैं। सर क्या लगता है कि क्या इस तरह की जितने भी माफिया, गुंडागर्दी और माफिया हैं, गैंगस्टर हैं, इस तरह के जो लोग भरे पड़े हैं देश में, तो किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? सारे देश में इस तरह की कार्रवाई हो? पूरे देश में हर स्टेट में यूपी जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदुस्तान को मोदी मिल गया ना, हर स्टेट को, हर राज्य को योगी मिलना चाहिए। हर राज्य में योगी राज आना चाहिए ताकि भूमाफियाओं का वही हाल हो जो यूपी में हो रहा है। हर स्टेट में सफाया होना चाहिए। पूरे देश में होना चाहिए इस तरह का? ये हमारे इंडिया में, पूरे देश, हमारे इंडिया में माने हर स्टेट में जो हमारे बाबा जी ने कर रहे हैं, यही कानून हर देश राज्य में होना चाहिए, हर स्टेट में होना चाहिए। तभी हमारा देश आगे विकास की ओर तरक्की करेगा, तभी हमारे जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, सब लोग फलेंगे फूलेंगे। जब बाबा जी की नीति को लागू करेंगे लोग, बाबा की जो नीति चल रही है वो, हाँ, वो पूरे देश में लागू होना चाहिए। और बाबा जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी एक कलिकाल के जो हैं, कलयुग के हमारे भगवान ही मानो। अब ये भगवान के रूप में आए हैं, कल की अवतार समझ लो इन्हें। जो अत्याचारी हैं, जो दुराचारी लोग हैं, उनका भ्रष्ट होना अनिवार्य है। हमारे भगवत पुराण में कहा गया है, सत्यनारायण व्रत कथा में कहा गया है कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, न ही शास्त्र की बात पर ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे, साहब होटल में मदपान करेंगे। और ये जो अत्याचारी लोग हैं, जो दुराचारी लोग हैं, जो अच्छे मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर न चलने वाले हैं, तो ये सब क्या जानेंगे? ये भागवत और कथा और पूजा पाठ में रुचि न रखने वाले ये असुर हैं, राक्षस हैं। तो इस कलयुग में भी हमारे भगवान को मानने वाले हैं। अगर हम योगी को भगवान मान रहे हैं, मोदी को भगवान मान रहे हैं, तो हमें ज़रूर रक्षा करने वाले हमको आगे कदम उठाएंगे। और हम चाहते हैं कि योगी जी पूरे स्टेट में योगी जी का नियम लागू हो, और हम सपोर्ट करते हैं कि आने वाले समय में उनको प्रधानमंत्री का पद भी मिलेगा। ऐसा माने सुनाई दे रहा है, उनको प्रधानमंत्री का भी दर्जा मिलेगा। और विपक्ष ऐसे चिल्लाता रहे, चिल्हाड़ दे करके रोता रहे, कुछ करने वाला नहीं है हमारे योगी और मोदी के।